नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यूए पर। तो स्वागत है आप सभी का सीपीएल एपिसोड 4 में। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली सुबह 8 बजे आपको ये क्लास मिल जाती है और आपकी कोई भी परीक्षा उसके लिए एक शानदार सा रिवीजन और लंबा चलने वाला है सीपीएल आपका। ठीक है, तो आज है एपिसोड नंबर 4। टॉपिक है हमारा पेरिस पैरालंपिक, क्योंकि कल हमने किया था पेरिस ओलंपिक किया था। ठीक है भाई, चलो तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली बात वही आयोजन भैया कब से कब तक, तो आपको पता होना चाहिए कि जब पेरिस ओलंपिक खत्म होता है उसके जस्ट बाद ये शुरू हुआ, यानी इसका आयोजन जो होता है वो भी पेरिस फ्रांस में हुआ। और कहां भैया बात करेंगे तो 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में। ठीक है, कब से कब तक? ये पेरिस पैरालंपिक है। ठीक है, हाँ पैरालंपिक, ओलंपिक अलग है, पैरालंपिक अलग है। ठीक है, ये पैरा वाले खिलाड़ियों के लिए। ठीक है, संस्करण इसका कौन सा था? इसका था भैया 17। ठीक है, और जो कल आपने पढ़ा था उसका क्या संस्करण था? उसका संस्करण था 33वां। ठीक है, तो 33 और 17। ठीक है, अगला नेक्स्ट यानी अगला वाला कहां पर होगा? अगला वाला होगा आपका लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स कहां पर है? अमेरिका पे है आपका। और आदर्श वाक्य, जैसे उसका भी आदर्श वाक्य क्या था? उसका आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। उसी तरह से सेम इसका भी आदर्श वाक्य है गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, बात करेंगे शुभंकर क्या है? शुभंकर उसका भी फ्रिजियस था, इसका भी फ्रिजियन कैप है ना। या कभी कभी इसको मतलब पैरा पैरा फ्रिज मतलब बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, है ना, पैरा फ्रिज बोल सकते हैं कभी कभी ऐसे। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, एक ही है, पैरालंपिक फ्रिज बोलते हैं। ठीक है, पैरालंपिक फ्रिज बोलते हैं, या पैरा फ्रिज या फ्रिजियस एक ही बात है। ठीक है, तो ये बात हो गई यहां तक कि कहां की? शुभंकर तक की। ठीक है, अगला वही कहानी कि अगर कोई इवेंट है तो ध्वजवाहक जरूर होंगे। तो ध्वजवाहक की बात करें तो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे भैया, एक बार बताएंगे? इनॉग्रेशन सेरेमनी है ना, ओपनिंग सेरेमनी या इनॉग्रेशन बोलेंगे तो सुमित अंतिल। ठीक है, भाला फेंक से आते हैं जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे सुमित अंतिल को। ठीक है, और उसके बाद आता है श्री भाग्यश्री जाधव, है ना। ये किससे आती है? शॉर्टपुट से। यानी वो दो खिलाड़ी जिन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर का काम किया, वो आपके दोनों कौन है? सुमित अंतिल हैं और भाग्यश्री जाधव। एक बार मेरे साथ रिकॉल करो, ओपनिंग सेरेमनी सुमित अंतिल भाग्यश्री जाधव, ओपनिंग सेरेमनी सुमित अंतिल भाग्यश्री जाधव। उसके बाद आते हैं समापन समारोह में। समापन समारोह में है आपकी प्रीति पाल, क्या है? धावक हैं आपकी। और भैया हरविंदर सिंह हैं तीरंदाजी से। ठीक है, तो ये चार खिलाड़ी जिनके नाम आपको याद रखने हैं, फोटो वगैरह आपके सामने लगी हुई हैं, बेहतर तरीके से आप इनको देख पा रहे होंगे। ठीक है, उद्घाटन समारोह इनॉग्रेशन सेरेमनी की बात करेंगे तो आपके सुमित अंतिल भाग्यश्री जाधव, और समापन की बात करेंगे तो प्रीति पाल और हरविंदर सिंह भैया। अभी हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने पढ़ा आयोजन पेरिस फ्रांस में होता है, 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में होता है, संस्करण 17 था। आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन था, शुभंकर फ्रिजेस था या पैरालंपिक फ्रिज था भैया। ठीक है, तो ये बातें अभी तक आपको समझ में आई होंगी, उम्मीद करते हैं। और हाँ, ये क्लासेस डेली देख लिया करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनको पेंडिंग में कभी लगे कि हाँ रिवाइज करना है, फिर कहीं बैठे हो कुछ कर रहे हो तो फिर से ओपन उठा लिया, प्लेलिस्ट को सेव कर लिया, आराम से देख लिया 5 मिनट 2-4 मिनट में। अगर 2x की स्पीड से लगाओ कि रिवाइज कर लोगे फटाफट से। ठीक है, चलो अगला भैया, अगला क्या मामला है? अगला है जैसे आपने देखा था कि जो भारत की तरफ से खिलाड़ी हैं वो कितने गए थे? 84 गए थे भैया, और 52 इसमें पुरुष थे, बनी 52 मेल थे और 32 इसमें फीमेल थी। भारत 12 खेलों में शामिल हुआ। कितने? भारत 12 खेलों में शामिल हुआ भैया आपका। और भारत के जो सेफडे मिशन थे वो कौन थे भैया? सत्यप्रकाश सांगवान। जैसे कि पैरालंपिक जो आपके ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक के कौन थे? तो आपने कहा था गगन नारंग थे, उससे पैरालंपिक के सत्यप्रकाश सांगवान थे। बताते हैं कि भारत 3 नए खेलों में शामिल हुआ। कौन कौन से भैया? पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और भैया ब्लाइंड जूडो। इनमें भारत 3 नए खेलों में शामिल हुआ। कम से कम इतना ना याद कर पाओ कि कौन कौन से खेल, तो कम से कम नंबर याद रखना 3, है ना, 3 भैया। ठीक है, आगे भारत को पहला मेडल किसने दिलाया? भारत को पहला मेडल दिलाया था अवनी लेखरा ने। किसमें? निशानेबाजी में। कौन सा मेडल था? मेडल था भैया आपका गोल्ड। कौन सा था? मेडल था आपका गोल्ड। ठीक है, निशानेबाजी में आपको पहला मेडल दिलाया था किसने? अवनी लेखरा। अंतिम मेडल किसने दिलाया? अंतिम मेडल दिलाया नवदीप सिंह ने। किसमें? भाला फेंक में स्वर्ण पदक। आपने देखा होगा नवदीप सिंह को ना, खाओ माँ कसम, ये वही वाले हैं। ठीक है, खाओ माँ कसम। अगला फिर बात आती है पदक तालिका की। जैसे आपने पेरिस ओलंपिक में देखा था, भारत आपका किस नंबर पे था? बताओ। भारत आपका 71 नंबर पे था। ठीक, उसी तरह से भारत की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक, इसमें भारत किस नंबर पे रहा? देखो, तो खैर यहाँ पर इन्होंने 1 2 3 4 बना दिया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी इसको हटा देंगे। जी, देखो भारत सबसे पहले बात करें कि भैया चाइना, अब ये बताते हैं। ठीक है, चाइना की बात करेंगे। चाइना गोल्ड मेडल के साथ, कितने गोल्ड मेडल के साथ भैया रहा? तो चाइना रहा 76 गोल्ड मेडल के साथ। ठीक है, कितने? 76 नहीं, 94 गोल्ड मेडल, सॉरी 94 गोल्ड मेडल रहे इस चाइना के। और भैया सिल्वर की बात करें तो 76, और भैया 50 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 220 मेडल। ठीक है, पहले पर कौन रहा? चाइना रहा। ओलंपिक में कौन था? यूएसए था आपका। बातें समझ में आई भैया जी? बिल्कुल समझ में आई। ठीक है, अच्छा आगे की बात करेंगे अगर हम बात करें आपसे। ठीक है भैया।
ठीक है, चलो आगे देखेंगे भैया। अगला हमारा क्या था, ग्रेट ब्रिटेन, है ना। ये आपका 49 गोल्ड के साथ, सिल्वर भैया 44 थे और ब्रॉन्ज आपके 31 थे और टोटल भैया 124। फिर बात आती है यूएसए। यूएसए भैया कितने नंबर पर, 36 गोल्ड मेडल थे, 42 सिल्वर थे इसके पास, 37 थे और ये 105 पर। अब बात आती है भारत की भैया। भारत किस नंबर पर रहा, भारत आपका रहा 18 नंबर पर। किस नंबर पर, 18 नंबर पर, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या थी भारत की, 18th, है ना। किस नंबर पर, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, भारत 18 नंबर पर रहा भैया, ठीक है। हाँ, इसका इवेंट तो रहा 17वां, मतलब संस्करण कौन सा रहा, संस्करण रहा 17 और भारत रहा 18 नंबर पर, ठीक। अच्छा, अब एक बात है तुम्हारे पास कि सबसे ज्यादा मेडल किसको मिले, सबसे ज्यादा मेडल मिले हैं वाई जियांग को, ठीक है भैया। वाई जियांग को मिले हैं कितने, तैराकी में कितने, टोटल 7 मेडल, ठीक है। हाँ जी, वहां पर एल मार्चेंट को मिले थे। अगली बात करते हैं, यहाँ पर ये सारी आपके पास मैंने जो मेडल टैली लिखाई है, तो इसको आप पूरी नहीं पढ़ना है ना, इसको पूरी नहीं पढ़ना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए दिया है, ठीक है, कि आप इनको देख लो एक बार, ठीक है। अब हम किस पर गोल्ड करेंगे, हमारा फोकस होगा गोल्ड मेडलिस्ट पर, ठीक है। हमारा किस पर होगा, हमारा फोकस होगा गोल्ड मेडलिस्ट पर, ठीक है। देखो गोल्ड मेडलिस्ट कौन कौन से हैं देखेंगे एक बार। तो एक तो आपकी अवनी लेखरा हो गई भैया, ठीक है। गोल्ड मेडलिस्ट देखेंगे भैया, एक तो अपनी अवनी लेखरा हो गई, दूसरे आपके नितेश कुमार बैडमिंटन से हो गए, किससे हो गए, बैडमिंटन, इनके खेल जरूर याद है ना, गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, शूटिंग से हो गए, है ना। और उसके बाद हैं आपके कौन, सुमित अंतिल, है ना। ये भैया एथलेटिक्स यानी भाला फेंक से ये आ जाते हैं आपके, ठीक। अगला भैया आप देखेंगे यहाँ पर किसको भैया, हरविंदर सिंह और भैया आपके धर्मवीर, ठीक है, ये दो आपके। और उसके बाद आपके प्रवीण कुमार हो गए और लास्ट में आपको नवदीप सिंह को याद रखना है, ठीक है। देखो हमें क्या याद रखना है कि भारत को टोटल कितने मेडल मिले हैं, वो उस पर एक बार फोकस कर लेंगे भैया। भारत को टोटल मेडल मिले हैं भैया कितने, तो आप कहेंगे 7, 9 और 13। अब देखो कॉम्बिनेशन मिलाओ, 7 क्या है भैया, ये तो आपके गोल्ड हो गए, ये आपके सिल्वर हो गए, ये आपके ब्रॉन्ज हो गए, ठीक है। तो ये जो 7 गोल्ड मेडलिस्ट है ना, आपको इसमें सिर्फ इनके नाम याद रखना है, ठीक है। तो टोटल भारत को 29 मिले हैं, भारत रहा है 18 नंबर पर, ठीक है भैया। तो ये चीजें आपको एक बार रिवाइज कर लेनी है मल्टीपल टाइम। फिर से मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं इन शॉर्ट में, ठीक है। देखो भाई, सॉरी, हाँ जी, देखो भाई, आयोजन की बात करेंगे तो पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन होता है, 28 अगस्त से 8 सितंबर के मध्य होता है। संस्करण इसका 17वां होता है। अगला संस्करण 2028 में होगा। आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। मैस्कॉट था इसका फ्रिजेस भैया, ठीक है। क्या है मैस्कॉट, क्या है, फ्रिजेस या पैरालंपिक फ्रिज रहा है। उद्घाटन समारोह के सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव और समापन समारोह की प्रीति पाल और हरविंदर सिंह इसके क्या रहे, ध्वज वाहक रहे, ठीक है। भारत की तरफ से टोटल 84 खिलाड़ी शामिल हुए, 52 पुरुष थे और 32 महिलाएं थी। भारत 12 खेलों में भारत ने भाग लिया। सेफ्टी मिशन की बात करेंगे तो आप कहेंगे सत्यप्रकाश सांगवान रहे भैया। और भारत 3 नए खेलों में शामिल हुआ है, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और भैया ब्लाइंड जूडो, ठीक है। भारत को पहला मेडल दिलाया है किसने, अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में दिलाया, स्वर्ण पदक दिलाया। और अंतिम पदक भी नवदीप सिंह ने दिलाया। क्या दिलाया, स्वर्ण पदक दिलाया। यानी पहला और अंतिम जो भी पदक थे हमारे, वो गोल्ड मेडल ही मिले भारत को, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे भारत की रैंकिंग की, तो भैया सबसे नंबर 1 पर रहा चाइना, 94, 76, 50 के साथ 220 मेडल टॉप पर रहा। और भारत की रैंकिंग वहीं पर अगर बात करें तो भारत की रैंक 18 रही, 7, 9 और भैया 13 के साथ। एक बार जोड़ो, 13 और 7, 20, 9, 29 है ना। तो भारत रहा भैया 29 नंबर, मतलब सॉरी 29 मेडल के साथ 18 नंबर पर, ठीक है। 7, 9 और 13, ठीक है। यहां पर मैंने आपको दिखाया कि सबसे ज्यादा मेडल किसको मिले, वाई जियांग को मिले हैं। और भैया भारत के गोल्ड मेडल एक बार देख लेंगे, अवनी लेखरा शूटिंग से, नितेश कुमार बैडमिंटन से, सुमित अंतिल एथलेटिक्स से, ठीक है। और उसके बाद आपका हरविंदर सिंह तीरंदाजी, धर्मवीर सिंह तीरंदाजी, और उसके बाद प्रवीण कुमार एथलेटिक्स और नवदीप सिंह भाला फेंक, ठीक है। तो ये आपके गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं जो आपको, ठीक है भैया। प्लीज भाई पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा, पीडीएफ का कारण है कि शॉर्ट वीडियो की पीडीएफ नहीं प्रोवाइड होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी एपिसोड पसंद आया होगा। जिस तरह से आप अभी तक प्यार देते आए हैं पिछली 3 क्लासेस में, अगर आप एक प्रॉमिस करें कि निरंतर आप यही प्यार देंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं आने वाले जो भी 40-45 दिन होंगे उसके बाद अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे आप, ठीक है। अभी हम स्पोर्ट्स सेक्शन पर चल रहे हैं। जैसे ही स्पोर्ट्स सेक्शन खत्म होगा हम अवार्ड के सेक्शन पर चलेंगे। अवार्ड सेक्शन जैसे ही खत्म होगा तो फिर हम स्टैटिक पोर्शन, समझ रहे हो, स्टैटिक जैसे कि मोदी को कितने पुरस्कार मिले, भारत में कितनी महिलाएं हैं, उस टाइप वाला स्टैटिक, वो वाला नहीं जो आप सोचोगे स्टैटिक जी के, नहीं। स्टैटिक पोर्शन मतलब अदर टॉपिक जो एक एक दिन में खत्म होंगे, ठीक है। अभी हम स्पोर्ट पे चल रहे हैं, स्पोर्ट के बाद अवार्ड और उसके बाद ओके। थैंक यू, नमस्ते। और आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक अपना प्यारा सा दिल जो रोज बना के भेजते हो उसे भेज देना। और थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। आगे बढ़ते रहे इसी तरह से।